मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर तृप्ति विजयवर्गीय जयपुर एसएसएन सुबोध पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज से आप लोगों का यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो आपको जीएलपी के बारे में बताया था, अब नया टॉपिक लेते हैं जीएमपी, गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। देखो, एक चीज समझने की कोशिश करो, जब भी हम माल के ऊपर या प्रोडक्ट के ऊपर, गुड्स के ऊपर कभी भी कोई प्रैक्टिसेस की बात करेंगे तो चार तरह की प्रैक्टिसेस काम में ली जाती हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, चार तरह की प्रैक्टिसेस हैं। जीएसीपी। जीएसीपी क्या कहता है? गुड्स एग्रीकल्चर एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, यानी जब चीजों को उगाया जा रहा है, उनकी खेती बाड़ी की जा रही है, उस टाइम पे किस तरह की प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती है, वो है जीएसीपी, राइट। उसके बाद है जीएमपी। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को प्रोसेस करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तब हम कोई गुड्स बनाते हैं। जैसे गन्ना उगाया, गन्ने से चीनी बनाई। समझ में आ रही बात? तो आप देखो, जब गन्ना उगाया तब जीएसीपी फॉलो किया गया होगा, और जब चीनी बनाई गई होगी तो जीएमपी फॉलो की गई। तो जीएमपी कहता है गुड्स मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, यानी मैन्युफैक्चरिंग के दौरान किस तरीके से उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया गया होगा, राइट। अब बात करते हैं जीएलपी, जो कि लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस है, यानी चीज तो बन गई है लेकिन लैब में उसकी टेस्टिंग होगी ताकि क्वालिटी मेंटेन की जा सके। जिस डिजायर्ड क्वालिटी के साथ में इस चीज को बनाया गया था, क्या वो क्वालिटी है उसमें या नहीं है। उसके बाद है जीसीपी। जीसीपी क्या कहता है? गुड्स क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। क्लिनिकल प्रैक्टिसेस का मतलब था उसकी फाइनल टेस्टिंग जिनके लोगों के ऊपर की जाती है, उसको क्लिनिकली टेस्ट किया जाता है, ठीक है। वो आम उपभोक्ताओं पे की जाती है, वो लैब में नहीं है, वो आम उपभोक्ताओं पे की जाती है। कई बार आपने देखा होगा, टूथपेस्ट का ऐड देखा है, या कोई एक ऐसी ऑइंटमेंट का ऐड, या कोई ऐसी ब्यूटी क्रीम का ऐड जिसको आप ये कहते हो, उन पर टेस्ट किया गया और ये क्लिनिकली टेस्टेड है, ये क्लिनिकली अप्रूव्ड है, तो यानी वो गुड्स क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में आता है, जीसीपी। तो आपको मैंने ये बताया, ये 1 बाय 1 चलने वाली चीजें हैं जो कि गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, एश्योर करने के लिए की जाती हैं। मैंने आपको जीएलपी लास्ट क्लास में समझा दिया पूरी तरह से कि लैब की कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है, क्या उसके नॉर्म्स थे। अब बात करते हैं जीएमपी की। जीएमपी कहता है मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किस तरीके से प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है। तो जरा देखें क्या होता है जीएमपी। तो जीएमपी के लिए कहा जाता है दैट पार्ट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारे क्वालिटी एश्योरेंस के ही हैं, ये उसका वो हिस्सा है विच एंश्योर्स प्रोडक्ट आर कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस्ड एंड कंट्रोल्ड टू द क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की रेफरेंस में ये चीज की श्योरिटी देता है कि उन्हें कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस किया गया है और कंट्रोल किया गया उनकी क्वालिटीज को, यानी लगातार रूप में उनको प्रोड्यूस किया गया है और लगातार उनकी क्वालिटी को चेक किया गया है, राइट। तो उसके अलावा ये कहता है उन स्टैंडर्ड्स को एप्रोप्रिएट टू देयर इंटेंडेड यूज, जिस लेवल तक उन्हें यूज किया जाता है उन स्टैंडर्ड्स तक, एंड एज रिक्वायर्ड बाय द मार्केटिंग ऑथराइजेशन। हमारा जो मार्केटिंग ऑथराइजेशन है वो जिस भी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करवाता है, उसके रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड तक इन सारी चीजों को क्वालिटी प्रोड्यूस किया गया है, कंसिस्टेंटली प्रोड्यूस किया गया और कंसिस्टेंटली ही कंट्रोल किया गया है, राइट। अब आगे की बात करते हैं। जब जीएमपी की बात समझ में आ जाती है तो हमने एक बात कही है कि हम बार बार बात कर रहे हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। आखिर तो क्वालिटी है क्या? किसको कहते हैं हम क्वालिटी? किस चीज को आप कहोगे कि ये क्वालिटी चीज है और किस चीज को कहोगे ये क्वालिटी चीज नहीं है? ये एक कीवर्ड में आप समझ लो, क्वालिटी का मतलब होता है एनी प्रोडक्ट विच इज फिटनेस फॉर इट्स पर्पस। जिस चीज के लिए उसे बनाया गया हो, क्या उसके लिए वो फिट है? अगर वो फिट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट है, अगर नहीं है तो नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझाती हूँ मैं आपको। आप देखिए, आपने एक सिर दर्द की दवाई को कंज्यूम किया। अब सिर दर्द की दवाई में जो सॉल्ट होने चाहिए थे, जो भी कंपोजिशन केमिकल्स की होनी चाहिए थी, उसमें गड़बड़ी की गई है और नकली दवाई बनाई गई है। नाम दिया जा रहा है वो सिर दर्द की है, हेडेक दूर करेगी, और हमने उसे ब्रांडेड नाम से ही खरीदा है और इस विश्वास के साथ खरीदा है कि हमारा सिर दर्द दूर करेगी। अब क्या होता है, एक नकली दवाई वो होती है जो सिर दर्द तो दूर नहीं करी बल्कि उसके साइड इफेक्ट और हो गए, और एक ऐसा दवाई नकली हो सकती है कि जो फायदा तो नहीं करी लेकिन नुकसान भी नहीं करी, पर फायदा तो नहीं करी ना। यहाँ यही बात है।
आप जिस किसी भी टैबलेट को जिस पर्पस से लेते हो, अगर वो पर्पस फुलफिल नहीं होता है तो हम यही कहते हैं ये प्रोडक्ट क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं है। इसका ये मतलब नहीं है कि इज इट हजार्डियस फॉर हेल्थ और नॉट। आप कोई भी दवा कंपनी ये नहीं कह सकती कि सर आपको सिर दर्द ठीक नहीं हुआ पर कोई साइड इफेक्ट थोड़ी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। नहीं साहब, हमने पैसा किस लिए खर्च किया गया था, हमने खर्च किया था हमारा सिर दर्द ठीक होगा इस दवाई से। अगर वो सिर दर्द ठीक नहीं होता है तो आप मान के चलिए वो नॉन क्वालिटी प्रोडक्ट है। इसीलिए क्वालिटी का मतलब समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बार बार बात कर रहे हैं क्वालिटी मेंटेनेंस की, तो व्हाट इज द एक्चुअल लिटरल मीनिंग ऑफ द क्वालिटी, ये समझ में अगर नहीं आता है तो हम कोई भी चीज को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। अब अगर ये बात समझ में आ गई कि क्वालिटी क्या होती है, इसको कहना चाहिए एक ऐसा प्रोडक्ट विच इज मेड फॉर फिटनेस फॉर पर्पस, जिस भी पर्पस के लिए उसे बनाया गया है क्या उसको वो फुलफिल करता है, फिट होता है तो वो क्वालिटी है। अब बात करते हैं क्यूसी और क्यूए क्या होता है, यानी क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, ये दो अलग अलग बातें हैं। देखो ये कहता है जो कंट्रोल वाला मामला है ये तो लैब बेस्ड एक्टिविटी होती है ना, क्वालिटी को कंट्रोल लैब में किया जाता है, और एश्योरेंस जो होता है वो कंपनी बेस्ड होती है। अब अगर एक बात सिंपल सोचो, टाटा की किसी भी कोई प्रोडक्ट है, टाटा का जैसे अगर ऑर्नामेंट्स में कहें तो तनिष्क है, अगर टायर्स में कहें तो टाटा टायर्स है, टाटा कम्युनिकेशन है, टाटा का नमक है, टाटा का ट्रक है, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, टाटा का हॉस्पिटल है। तो आप एक बात बताइए, टाटा का होटल है, टाटा नाम से, कंपनी का ब्रांड नेम से हमें ये पता है कि टाटा की चीज है ना, बढ़िया ही होगी। ये जो है ना ये है एश्योरेंस, ये कंपनी बेस्ड होती है। और क्वालिटी बेस्ड जो कंट्रोल होता है, क्वालिटी कंट्रोल, वो होता है लैब बेस्ड। तो आपको दोनों चीजों में अपना फिटनेस शो करना है, आपको अपने कंपनी के नाम से भी लोगों में विश्वास जगाना है और उस प्रोडक्ट की लैब टेस्टिंग के हिसाब से भी अपने लोगों में नाम जमाना है या विश्वास जमाना है। तो आपको समझ में आता होगा कि जो क्वालिटी कंट्रोल होता है वो तो ऑपरेशनल लेबोरेटरी टेक्निक्स होती हैं जो कि यूज की जाती हैं क्वालिटी की रिक्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए, जबकि जो एश्योरेंस होती है वो सारी वो प्लानिंग या सिस्टमैटिक एक्शंस होते हैं जो एडिक्वेट कॉन्फिडेंस देते हैं कि प्रोडक्ट जो है उनको उन सारी चीजों को, जरूरतों को, उन उद्देश्यों को पूरा करेगा जिस उद्देश्यों के लिए आपने वो चीजों को यूज कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो मेरे को पूरी उम्मीद है सबसे पहले आपको क्वालिटी का मतलब समझ में आया होगा, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल का मतलब समझ में आया होगा, और उसके बाद आपको क्वालिटी एश्योरेंस का मतलब समझ में आया होगा। क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस अगर आपको समझ में आता है तो ही आपको प्रोडक्शन इंजीनियरिंग समझ में आएगी। ठीक बात है। अब जरा आगे बात करते हैं, हम जरा इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया के क्या हालचाल है। अपन जीएनपी की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ये कहता है अगर किसी भी चीज की क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो शेड्यूल टी जो है वो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का, ठीक है, 1940 में बनाया गया था ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट। उसके हिसाब से ये कहता है कि जो शेड्यूल टी है वो ये बताता है, उस लाइसेंस को डील करता है जो क्वालिटी का लाइसेंस देगा। ठीक बात है, डील्स विद द लाइसेंस टू बी इश्यूड टू द मैन्युफैक्चरर विद जीएमपी स्टैंडर्ड्स। जीएमपी स्टैंडर्ड्स को शो करने वाला वो लाइसेंस है जो ये एक्ट प्रोवाइड करता है और उसे मैन्युफैक्चरर को देता है, ताकि मैन्युफैक्चरर इस सर्टिफिकेट को दिखा करके लोगों में विश्वास जमाता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये जीएमपी सर्टिफाइड है, यानी मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे इसकी क्वालिटी को मेंटेन किया गया है, इश्योर करता है इस चीज के बारे में। तो आपको उम्मीद समझ में आ गया कि जीएमपी क्या होता है। ठीक बात है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि इंडिया की बात हो गई, अब बात कर रहे हैं कि जीएमपी में क्या क्या चीजें होती हैं, किन किन चीजों को फॉलो किया जाए। इसके भी जैसे जीएलपी में प्रिंसिपल्स थे, इसके भी प्रिंसिपल्स होते हैं। प्रिंसिपल्स का मतलब है वो सारी चीजों को फॉलो किया जाएगा जो जीएमपी के सर्टिफिकेट लेने तक के लिए जरूरी मानी गई है। जैसे क्वालिटी एश्योरेंस, किसी भी केमिकल के रिलेटेड कोई चीज़ है, कॉस्मेटिक है, उसके बारे में सारी चीज़ों को बताता है, उसका स्टैंडर्डाइजेशन, उसका डॉक्यूमेंटाइजेशन, उसका प्रोडक्शन, उसका कंट्रोल एनालिसिस, उसका पर्सनल टेस्टिंग वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ट्रेनिंग दिया जाना, उसका हाइजीन को शो करना, उसकी प्रीमाइसेस को बताना, वो सारी चीज़ें इसमें शो की जाती हैं, प्रिंसिपल्स के तहत फॉलो की जाती हैं। अब जरा बात करते हैं कि कौन कौन सी प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है जब गुड्स की क्वालिटी को मेंटेन किया जाता है। तो सबसे पहले कहता है जनरल,
जनरल चीजों को फॉलो किया जाता है, यानी ये कहता है इट शुड हैव द नेसेसरी एक्सपर्टाइज इन मेडिसिन्स टू एनेबल देम टू कैरी आउट आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एंड रिकॉग्नाइज एडल्टरेशन, द प्रेजेंस ऑफ फंगल ग्रोथ एंड इन्फेस्टेशन एंड लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ द कंसाइनमेंट ऑफ हर्बल मटीरियल। यानी जो भी दवाइयाँ वगैरह हैं, जिन भी जड़ी बूटियों के बारे में बात की जाती है, उनकी कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, कोई फंगल इन्फेक्शन तो नहीं है, वो सारी चीज़ों का एक जनरल सर्टिफिकेशन होता है, एश्योरेंस होता है। उसके बाद ये कहता है सैम्पलिंग में ये कहता है जो भी केमिकल है उसको जो यूज़ किया गया है, उसको जो सैंपल लिया गया है, वो ये कहता है शुड बी कैरिड आउट विद अ स्पेशल केयर बाय पर्सनल। जो लोग उसके ऊपर काम कर रहे हैं उनको स्पेशल केयर फॉलो करने का इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ताकि कि उसकी क्वालिटी को मेंटेन किया जा सके। उसके बाद कहते हैं टेस्टिंग भी किया जाता है। तो ये कहता है टेस्टिंग क्या है, द आइडेंटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द केमिकल एंड इट्स प्रिपरेशन ऑफ फिनिश्ड product should be tested as described in the quality control method for medicinal plants for material। किसी भी केमिकल के जो स्टैंडर्ड्स हैं टेस्टिंग के, उनको सबको फॉलो करते हुए इसकी टेस्टिंग की जाती है, यानी जिस भी रिक्वायरमेंट्स को कहा गया है उसको मेंटेन किया जाएगा। और उसके बाद ये कहता है जो रेफरेंस सैंपल्स जो होते हैं शुड बी मेड अवेलेबल फॉर यूज ऑफ कंपैरेटिव टेस्ट। उनको कंपैरेटिव टेस्ट के लिए भी यूज़ किया जाता है, उनको मेंटेन किया जाता है या स्टोर किया जाता है। ठीक बात है। अब अगर कोई इसका कंपैरिजन करने के लिए आपसे कोई वो सैंपल मांगता है तो उसे अवेल करवाना भी इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है लेबलिंग एंड पैकिंग। जब भी कभी चीज़ को आप जब बनाते हैं तो केवल बनाना काफ़ी नहीं होता, उसकी पैकिंग और उसकी लेबलिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखा होगा हम कोई दवाई खरीदते हैं, उसके रैपर के ऊपर जो पीछे है बाकायदा उसके सारे इंग्रेडिएंट्स, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसकी एक्सपायरी डेट वगैरह वगैरह बहुत कुछ लिखा जाता है, प्राइसिंग वगैरह वो सब लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है? ताकि हम उसको पढ़ करके ये पता लगा सकें कि कौन सी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग है, कब की मैन्युफैक्चरिंग है, कब एक्सपायरी होगा। इसके अलावा कौन कौन से सॉल्ट इसमें मिलाए गए हैं, कितने mg की वो दवाई है, बहुत सारी चीज़ें हमें सिर्फ उसके पैकिंग और उसकी लेबलिंग से ही जानकारी मिलती है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है जीएमपी प्रैक्टिसेस में कि किस तरीके से लेबलिंग होगी और पैकिंग होगी। तो ये कहता है कि ऑल द पैकिंग मटेरियल शुड सच एज बॉटल्स और अदर मटेरियल शुड बी स्टोर्ड प्रॉपरली। उनका प्रॉपर स्टोरेज होना ज़रूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि मान लीजिए कि खांसी की एक दवा है, बनाई बहुत अच्छी गई थी, बहुत बेहतरीन थी, लेकिन जिस बॉटल में डाली गई उस बॉटल में ऑलरेडी फंगस थी या गंदगी थी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? तो जो पैकिंग मटेरियल है या जो वो लेबलिंग मटेरियल है वो भी स्टोर्ड प्रॉपर्ली होना चाहिए, उसको भी ढंग से रखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज क्वालिटी वहां से भी खराब हो सकती है। तो ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी मेंटेन्ड, बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा ये कहता है लेबलिंग और पैकिंग में ये कहता है जितने भी जो केमिकल्स कहना चाहिए, ड्रग्स वगैरह होना चाहिए, वो लेबलिंग उसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कि उस पर क्या क्या लिखा जाएगा। अब क्या क्या लिखा जाएगा, हमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले होता है द नेम ऑफ द ड्रग प्रोडक्ट, क्या नाम है, दवाई का नाम क्या है, कोई भी केमिकल है उसका नाम क्या है, तो यानी नेम होगा उस ड्रग का, राइट। उसके बाद कहता है अ लिस्ट ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स शोइंग द अमाउंट ऑफ ईच प्रेजेंट एंड अ स्टेटमेंट ऑफ नेट कंटेंट। बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या क्या चीजें यूज की गई हैं और कितनी कितनी मात्रा में यूज की गई हैं। नेट कंटेंट क्या है वो पता होना चाहिए। फिर कहता है बैच नंबर भी उस पर लिखा हुआ होना चाहिए। अ बैच नंबर असाइंड बाय द मैन्युफैक्चरर एंड द एक्सपायरी डेट, क्या डेट एक्सपायरी है, यानी कितने समय तक इसको यूज करना फ्रूटफुल है और कितने समय बाद अगर इसको यूज किया जाएगा तो इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। ठीक है, तो ये एक्सपायरी डेट भी लिखी जानी चाहिए, साथ में उसका बैच नंबर भी लिखा जाना चाहिए। बैच नंबर का मतलब होता है किस बैच किस लॉट में ये बनाई गई है। फिर ये कहता है एनी स्पेशल स्टोरेज कंडीशंस, अगर कोई है उसको कैसे स्टोर करना है, उसकी कोई स्पेशल कंडीशन है। एक नॉर्मल कंडीशन होती है तो इट मे बी ओवर की मतलब नहीं भी लिखी जाए, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशन है स्टोर करने की, यानी कूल टेम्परेचर में ही हो या फ्रीज में ही हो या धूप में ना रखा जाए, इस तरह की कोई स्पेशल कंडीशन होती है तो इट शुड बी डिस्प्लेड ऑन द लेबल। या फिर कोई हैंडलिंग प्रिकॉशन वगैरह होती है तो उसको भी लिखा जाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये कहता है डायरेक्शन फॉर यूज एंड वार्निंग्स एंड प्रिकॉशंस दैट मे बी नेसेसरी। जितनी भी चेतावनियां, जितनी भी सावधानियां, जितनी भी यूज करने के निर्देश वगैरह है वो सब लिखे हुए होने चाहिए। द नेम एंड एड्रेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर,
जिस कंपनी ने या जिस भी मैन्युफैक्चरर का नाम है उसका नाम और एड्रेस दोनों सारी चीज़ें होनी चाहिए, और द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेसिंग द प्रोडक्ट ऑन द मार्केट, चाहे तो मैन्युफैक्चरर हो या वो कंपनी का नाम हो या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो जिम्मेदार होगा कि ये प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है, तो उसका नाम और एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से लेबलिंग और जो पैकिंग मटेरियल होता है उस पर ये सारी चीज़ों का मेंशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि कि हम इंश्योर हो सके कि यस GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं। और GMP सर्टिफाइड प्रोडक्ट यूज़ करने का अपना एक विश्वास होता है। हम एक महंगी चीज़ भी, दवाई के मामले में तो स्पेशली, कॉस्मेटिक्स या दवाई के मामले में तो स्पेशली कहूँगी कि आप देखिए क्यों हम शेड्स पे जाते हैं तो हमारे को एक अच्छा पैसा देना होता है, या कायाकल्प पे जाते हैं, जितने भी जो स्टैंडर्ड के कहना चाहिए ब्यूटी आउटलेट्स हैं वहाँ पे जाते हैं तो हमें एक अच्छा पैसा देना भी गवारा है, हम इसको सहन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इंश्योरिटी मिलती है इस चीज़ की कि हमारे ऊपर जो भी अप्लाई किया जाएगा, चाहे वो केमिकल हो या वो कोई और लोशन वगैरह हो, वो सब क्वालिटी प्रोडक्ट होगा, उनकी मैन्युफैक्चरिंग चेक की हुई होगी। तो इस तरीके की जो चीज़ें हमें एक विश्वास देती हैं, और अगर एक क्वालिटी प्रोडक्ट हम यूज़ कर रहे हैं तो वी आर वेरी रेडी टू पे द क्वालिटी प्राइसेस, राइट। इसी चीज़ के गारंटी को पूरा करता है एक मैन्युफैक्चरर। तो इस तरीके से मैंने आपको GMP भी बता दिया है। ये इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और कई बार शॉर्ट नोट्स में पूछे जाते हैं। तो मैं पूरी आपको एक सजेशन देना चाहूँगी और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ में भी आए होंगे और आपको ये कंसेप्ट क्लियरली अंडरस्टैंड करती होगी कि इसकी सेंसिटिविटी कितनी ज़्यादा हाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ रेगुलर।